कि जब तक सामने वाला कोई एक्शन जैक्शन में नहीं आए ना, तब तक मैं भी एक्शन जैक्शन कैसे करूं बताओ भाई। अच्छा अच्छा, मतलब तुम सामने से चाहते हो कोई कि एक्शन हो। नहीं, सामने से कोई चिट्ठी पत्री आएगी तो उसका जवाब देंगे, पर अभी तक कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई, तो अब मैं कैसे मानूं? इसलिए मैंने अभी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कोई नया मामला पकड़ना पड़ेगा अच्छा भाई। अच्छा अच्छा, तो अभी तक इस तुम्हें कोई पुलिस प्रशासन से या किसी कोई जगह से फोन नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब जब तक सामने से कोई हिलचाल नहीं होगी तुम मतलब ऐसे ही कुछ नहीं करोगे? भाई मैं तो कल वैसे भी कुछ नहीं कर सकता पनौड़ी भाई, मैं तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मेरा कोई लेना ना देना। मैंने तो जो सोशल मीडिया पे बातें सुनी, उन बातों को सामने रख दिया पंचायत में। भाई फैसला तो अब पंचायत करेगी ना हम्म 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 भाई। हम्म। मैंने तो मेरे मन की बात थी, जो मेरे को लोगों ने, जैसे ये मोहित चौधरी ने मुझे बताया कि बलवानी का ऐसे कर, बलवानी को ऐसे कर, ये सारा जो भी इसने मुझे बताया, मैंने वो का वो बोल दिया। तो तुमने ये जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुमने ये मोहित चौधरी के कहने पे किया? हाँ, मोहित चौधरी ही क्या है, इसके क्या फरारी में चल रहा है, तो ये कह रहा मैं लाइव नहीं चला सकता चाचा, तू लाइव चला लिया कर, मैं बैठ जाऊंगा और बस मैं बोल दूंगा मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ तेरे साथ, तेरे कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर वो जिम्मेदारी से हटेगा भी, पर मैंने तो उसके कहने पे जो बोलना था वो सब बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये हाँ। अब तुम्हें जो पैसे लेने हैं बलवानी से वो बात भी सच है या फिर वो भी झूठ है? नहीं, पैसे तो सच है, उसका तो प्रूफ है ना पनौड़ी भाई। वो तो फिर जब मुद्दा आगे बढ़ेगा वो वाला, तो उसमें जो जो मेरे पास प्रूफ हैं, वो सारे हम्म। प्रूफ लेके मैं भी तो पेश करूंगा ना भाई, ये बात है भाई, ये ऐसे ऐसे बात थी। ये सारी जो भी बात है वो तो वहां पे सारी होएगी, और जितने भी लोग हैं सब आएंगे, फोन भी चेक होंगे, सारा सिस्टम भी चेक होगा भाई। ऐसे थोड़ी कि कोई भी किसी को कुछ बोल देगा और हम मान लेंगे या वो मान लेंगे। हम्म। मुझे तो लग रहा था कि भाई तुम्हें अभी तक तो फोन आ गए होंगे पुलिस प्रशासन में से, क्योंकि कल उसने तो वो जो हॉटलाइन होती है वहां पे कॉल किया था ना। हाँ, वो तो मैं भी सोच रहा था, मैंने बैग वैग भी तैयार कर लिया था, मैंने कहा भाई अब हो सकता है कभी भी निकलना पड़ जाए। पता है मैंने अच्छा। तो है ना, एडवांस में तीन तीन दिन तक कंटिन्यू रेल वो एसी की टिकट करा रखी है राजधानी एक्सप्रेस से, क्यों हमारे यहाँ फ्लाइट तो है नहीं पनौड़ी भाई, तो मुझे तो ट्रेन से जाना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैंने फिर देखा वेटिंग लिस्ट आ रही थी, फिर मैंने कहा वेटिंग में ही करके रखो, पता नहीं कब निकलना पड़ जाए। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, तो मतलब ये सारे फसाद की जड़ मोहित चौधरी है? हाँ, मोहित चौधरी है। और जितना भी सब हुआ है ना, ये बलवानी से मेरी तो कोई लड़ाई नहीं थी, मेरी तो सिर्फ पैसे के लेन देन की लड़ाई थी। और ये अयान मलिक को भी मैं नहीं जानता पनौड़ी भाई, ये मुझे है ना मोहित ने ही आईडी भेजी थी कि इस बंदे को इसके बारे में बोल, मेरे को तो पता भी नहीं था ये अयान मलिक है कौन। अच्छा, मतलब क्या ये अयान मलिक की आईडी मोहित चौधरी ने तुम्हें भेजी और ये हाँ, मोहित चौधरी ने डिटेल्स दी कि ये बंदा हाँ, बलवानी के वाइफ के हाँ, साथ डीएम में बातें हाँ, करता है? हाँ, मेरे बच्चों की कसम मोहित ने ही दी मुझे, और यूं बोला ये आईडी है इसकी, और इसने दी एंग्री ने। अच्छा अच्छा और अच्छा। एक और आईडी दी थी, जो बलवानी जिन जिन सेटिंगों से फोन करता है ना, वो भी मुझे मोहित चौधरी ने दी थी। बलवानी की भी सेटिंग है, तो वो भी बताया था कि ये वाली आईडी के लिए बोल, अभी ये चिढ़ जाएगा, ये तेरे से लड़ जाएगा। तो मैंने वैसे का वैसे, इसने मेरा पिए हुए में फायदा उठा लिया, इसने जैसे बोला मैंने बोल दिया।
और मैं ड्रंक था पनोड़ी भाई, ये बोलता गया, मैंने आगे बोल दिया। इसने अच्छा अच्छा मेरा अच्छा ड्रंक होने का फायदा उठा के और सबको ये करवा दिया, बताओ। अच्छा। हाँ। तो ये बलवानी का लफड़ा किसके साथ चल रहा है? बलवानी का मतलब वो भी पहले क्या होता था, बलवानी आप 8-10 लड़की हैं, सबकी स्टोरियां स्टोरियां लगाता था भाई जानू बाबू। और ये वो उधर चलता था तो दोनों का आपस में कंपटीशन, भाई तुम तुम्हारी लाई चलाओ, हम हमारी चलाएंगे। दोनों अच्छा में अच्छा ये था, भाई तू अपनी चला, तू अपने फ्रेंड देख और मैं अपने देखूं, तो ऐसे था। फिर बीच में क्या, ये मोहित भाई ने कहा इन दोनों में झगड़ा हो गया, तो इसी ने, अच्छा अच्छा मोहित ने ही बताई ये बातें, मुझे नहीं पता। ये सारा जो है ना, ये सब मोहित का बताया हुआ है मुझे। मोहित और अच्छा एंग्री है ना, इन दोनों ने बताया मुझे ये सब बातें। भाई हम अच्छा क्लबिंग करने गए, मैं वहां रुका। एंग्री ने मुझे बोला मैं बलवानी के घर पे ही रुका था रात में, और ये दोनों जोड़े से थे, वो जोड़े से था, ये जोड़े से थे। ये सब बातें इन्होंने बताई। और मैं तो ड्रंक था, मैंने जैसे कि जैसे मुझे याद थी मैंने ये बातें बोल दी। अच्छा। हाँ। तो फिर चलो एंग्री का तो मतलब समझ में आता है। हाँ। लेकिन सुमित नारंग की बात ये इसके साथ क्यों जोड़ी ये गई? ये सब है ना मोहित और इन्होंने मुझे मतलब बोला कि तू ऐसे बोल, तू ऐसे बोल, और मैं फुल पिए हुए था। सुमित नारंग तो मेरा भाई है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने नाम लिख दिया कि ऐसे कर, मैंने वैसे बोल दिया। पर उनके लिए तो मैंने, इन्होंने बोला वो सुमित नारंग का टट्टा है, मैंने 2-4 बार इनकी लाइव पे सुना, तो मैंने ऐसे बोल दिया भाई ये सुमित नारंग का टट्टा है। फिर इन्होंने बोला ऐसे बोल दे, जबकि वो तो भाई बहन है, लेकिन इन्होंने बुलवाया कि है ना तेरे को व्यूज मिल जाएंगे इससे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, व्यूज के चक्कर में ना मैं पिए हुए था, मैंने कहा हो सकता मजाक मस्ती चल रही है, पर इन दोनों ने मेरा फायदा उठा के और ऐसे ऐसे बुलवा दिया। हम्म। तो अभी ये मोहित को ऐड कर लो। पनोड़ी भाई, मोहित अब अपनी लाइव चला के जो स्टेटमेंट देना है ना वो वहां पे दे देगा। पता है यहाँ पे अभी वो फिर मेरी कहीं ना कहीं नई कोई बात करा देगा, फिर वही बात आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरे को क्या है, अभी कल मुझे हो सकता है दिल्ली जाना पड़े। अरे लेकिन कल तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा तो अभी तो मोहित को ऐड कर लो, अभी तो तुम दारू पिए हुए अरे हो नहीं। पता है ये मोहित है ना, मोहित उनकी पाले में चला गया, मतलब मेरे को लड़वा के कल उनके साथ मेरी वो एफआईआर कराने भी जा रहा है। तो इसलिए अभी क्या है, ये जो अपन लाइव चल रहे हैं ना पनोड़ी भाई, ये अभी स्क्रीनिंग चल रही है। मेरे पास कॉल आया था कि भाई ये जो लाइव चलेगी ना अब तुम्हारी और ये मोहित की, ये ऑन रिकॉर्ड चल रही है, इस पे मतलब ट्रैकिंग पे चल रही है ये। अरे लेकिन तुम अभी ये सारी चीजें तुमने जो बोली हाँ। वो मोहित को ऐड करके बोल दो कि भाई तुमने ही सब कुछ करवाया है। अरे वो और चलने तुमने नहीं देगा, पता है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अभी आके बस बस करके मना कर देगा, फलाना कर देगा, मैं यूं करता हूँ, मैं यूं करता हूँ। आपको भी पता है उसके पास कोई बातें तो रहती नहीं है, और वो अपनी लाइफ चला के बोल लेगा जिसको जो बोलना। मैंने तो मेरा स्टेटमेंट दे दिया पनोड़ी भाई आपको। भाई पता है क्या, वो अपना स्टेटमेंट अपनी लाइव चला के दे, क्योंकि क्या है, ये लाइव है ना अभी उस पे चल रही है ट्रैकिंग पे। अरे लेकिन अभी ये मोहित तो अपनी लाइफ पे ये बोल रहा था कि बलवानी को अपनी वाइफ का मतलब वो लेबोरेटरी टेस्ट करवाना चाहिए कि बलवानी को भी पता चले कि बातों में कितनी सच्चाई है और लेबोरेटरी टेस्ट के रिजल्ट में कितनी गहराई है। वो तो पनोड़ी भाई कल तक है ना, पुलिस मोहित के घर पहुंच के सब पता लगा लेगी किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा।
पता है अभी इसके कल तक हो सकता है, जहाँ भी हो ये ट्रैकिंग में भी है ये। अरे मैं आपको लेकिन बिल्कुल बलवानी ने सुनो। कंप्लेंट तो तुम्हारे खिलाफ की है, तो ये मोहित क्यों ट्रैकिंग में आएगा? कुछ भी चाचा अरे बकचोदी पेल रहे हो तुम। मैंने बोल दी, सुनो, मैंने ये बोल दी ना कि मैं तो मोहित भाई ने करवाया ये सब मेरे से, मेरे पास सारे प्रूफ हैं हम्म हम्म। भाई। देखो मैंने क्या बोला, मैंने तो अभी बोला इंडिया में सुबह हो रही है जबकि यहाँ रात हो रही है। लेकिन मेरे कहने से पनोड़ी भाई सुबह थोड़ी हो रही है, यहाँ पे हो तो रात ही रही है। अभी मैं कहूँ आप जहाँ बैठे हो वहां पे रात के 12 बज रहे हैं, तो 12 रात के 12 थोड़ी बज रहे हैं, बताओ भाई ये इसका। देखो नीचे सूफी लिख रहा है कि ये चाचा भतीजा मिले हुए हैं। अच्छा। हाँ। हाँ भाई मैं तो देखो स्टेटमेंट दे रहा हूँ अभी इसमें। मैंने क्या कहा, मैं बोल रहा हूँ इंडिया में सवेरा हो रहा है, अगर मेरे कहने से सवेरा हो जाएगा तो सवेरा मान लो। लोग नीचे लिख रहे हैं कि ये बलवानी चाचा और ये मोहित तीनों मिले हुए हैं और ये तीनों मिलके सबका चूतिया बना रहे हैं। पता है ये मोहित और बलवानी दोनों मिले हुए हैं, इन दोनों ने ही बोला कि ऐसे करना है ऐसे करना है। और फिर इसने मेरी तरफ मुझे बोला, उनकी तरफ उनसे बोला। इसकी तो है ना अभी दिन भर में 10 बार बात हुई है बलवानी से, इसने खुद ने बोला है। देखो सब लिख रहे हैं राइट राइट। लेकिन यार तुमने बलवानी की बहू को तो तुमने बदनाम कर दिया मनोड़ी ना। भाई अब तो पता है, देखो एक बार कॉल चला जाता है ना कॉल सेंटर पे, अब तो मामला मेरे को बैग रेडी रखना ही पड़ेगा, मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा भाई। एक बार कम तीर में, मतलब कमान में से तीर निकल जाता है ना, फिर कुछ नहीं होगा। अब असली में नंबर वंबर सब चले गए वहां पे। बॉडी बिल्डर की बात करो, तरंगी की। शर्म कर ले चाचा भोसड़ी के। हाँ जी। मतलब इस एज में वो बलवानी तेरे बेटे जैसा है, तेरी बेटे की उम्र का है वो बलवानी। और मतलब कि तुम अपने बेटे की उम्र के लड़के की वाइफ को बहन जो जगह जगह चुदवा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सारी चीजें करते हुए? मतलब मनोड़ी ये दो भाई कौड़ी के व्यूअर्स पाने में, मैंने कुछ करा ही नहीं ये दो पहली कौड़ी बार। के व्यूअर्स के मनोड़ी भाई चक्करों में तुम एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, एक लड़की को तुम रंडी साबित कर रहे हो ये सोशल मीडिया पे। मतलब ये तुम्हारे संस्कार है क्या? मनोड़ी ना। भाई मैंने कुछ नहीं करा, इसकी सारी जिम्मेदारी है ना मोहित की है। अरे मोहित ने तो तुम्हें बहुत बार बोला कि विनीत को गाली दो, दारू पीने के बाद तुमने विनीत को तो कभी गाली नहीं दी चाचा। तो मेरी बात सुनो ना, विनीत को तो मैंने, विनीत हमारा भाई है यार, हमसे उन्होंने कभी गलत नहीं हाँ, बोला। तो तो फिर ये बलवानी की वाइफ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ? मैंने तो बलवानी की वाइफ को बुलाया नहीं, बलवानी से बात है मेरी, बलवानी से ही बात चल रही थी। लाइव भी बलवानी आया था हमारे पास, पर्दे के पीछे कौन है कौन नहीं है पता नहीं, उसकी वाइफ थी कौन थी वो भी आवाज चेक करा लेंगे। भाई पता थोड़ी है बलवानी के साथ उस वक्त कौन था, आपने चेहरा देखा क्या कि वो उसकी वाइफ ही थी या कोई और था? आप कैसे बोल सकते हो कि उसकी वाइफ है? भाई उस पर्दे के पीछे कोई लेडीज की आवाज थी, वो हो सकता है किसी लड़के से बुलवा रहा हो, ये हो सकता है किसी और लड़की को बिठा के बात करवा रहा हो। हम कैसे थोड़ी। हमने चेहरा थोड़ी देखा वहां पे। अच्छा, ये हाँ ये सूफी को ऐड करो, तुम सूफी को। हाँ हाँ। भाई सूफी भाई आप रिक्वेस्ट आप करो।
भाई और ये मयूर भाई चाचा क्या है हाल ना है? दिल्ली में अभी। दिल्ली उनके घर पे नितिन गडकरी जी के घर पे गए थे आज। क्या नारंग भाई, तुमने कविता जी को क्यों गाली बकली? नहीं बकी मैंने किसी को गाली यार, मैं क्यों बकूंगा उनके पास आप। रिकॉर्डिंग गई भाई है। मेरी बात तो गई वो किसी और की। वो कविता सक्सेना अच्छा कोई और की बात अच्छा थी। अच्छा। सुबी भाई राम राम भाई, क्या हाल सबसे है? पहले राम तो। राम। राम राम अच्छा भाई देखो, सुप्रिया। मेरे को ना एक छोटी छोटी दो बातें करनी है। ये अपनी जो आपकी जो स्टेटमेंट्स है, जो आपकी कंट्रोवर्सी है, इसको आप कंटिन्यू रखना। पहली बात तो यार पनोड़ी भाई, ये जो हम्म आपने वीडियो बनाई ना, रील, हम्म। मतलब मुझे लग गया कि बहनचोद पूरे मर्द हो तुम, असली वाले। क्या कौन सी खतरनाक रील रील अभी जो डाली है वो? ओ बहनचोद भाई साहब, क्या ही डाला पनोड़ी भाई आपने। ब्रो मुझे अरे सच्ची में लग ऐसे रहा तो था कि मेरे मर्दानगी के किस्से बहुत है सुबी भैया, ये तो मैं बहुत सामने आता नहीं हूँ लोगों के। हाँ, कुछ किस्से मैंने देखे वीडियोस, ऐसी बात नहीं है। मुझे थोड़ा थोड़ा पहले प्रूफ ऐसे ऐसे मुझे सब लोग कहते थे कि सर्दी में पनोड़ी ऐसे गे बन जाता है, बाद में वो मर्द बन नहीं, वो जाता है। दिसंबर में बन जाएंगे, 10 दिन बाद। अरे चाचा, उसके ये जो वीडियो है ना, पर भाई हम्म। कसम से पनोड़ी भाई, एक बंदे ने कमेंट किया, मैं देख के मैं पागल हो गया भाई। मैं हंस हंस के पागल लोटपोट हो गया। वो बंदे ने कहा कि पनोड़ी वापस भाग जा, मैं तेरे मालिक को फोन करके बताता हूँ तू ये क्या कर रहा भाई। यार ये हम्म। कितने बकचोद आदमी है ना ये लोग, क्या क्या कमेंट करते हैं ना यार। वो रील में सबसे ज्यादा मजेदार मजा लास्ट की 5-10 सेकंडों में आता है, जब मैं उसके मम्मी को हिलाता हूँ। हाँ। उसके मम्मी को जब मैं जम कराता हूँ, सबसे मजे वो रील के वही है। हाँ। लेकिन मम्मी छोटे थे उसके, बरूनी भाई ज्यादा बड़े नहीं थे। मयूर अच्छा, चाचा के मतलब तो इससे भी बड़े लटकना, हैं। मतलब लटकना था उसके मम्मी पे पकड़ के। अच्छा सुनो, एक एक बात और, पनोड़ी भाई, ये तरुण गिल की आपने देखी वीडियो? ये कौन है तरुण गिल? यार आए गए सबसे फेंको। पहले, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। याद है जब पिछले साल मैंने आपको फोन किया था, मैंने कहा पनोड़ी भाई मैं जा रहा हूँ गोवा, तो अभी मैं सिक्स पैक बनाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, बीच पे जाऊंगा। तो आपने मुझे कहा था कोई जरूरत नहीं है, बॉडी पे फैट रहना चाहिए, मर्दों की मर्दानगी हम्म। झलकती है उससे। हम्म तो हम्म। भाई वो एक बॉडी बिल्डर था, जैसे वो था ना जिसको हमने मार दिया था, बादल फिटनेस को। हाँ हाँ, ये तरुण गिल की मैंने 2-3 रील्स देखी। मतलब उसको वो बोल रहा है कि भाई मुझे दिल का दौरा ही आने वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया, और अभी मतलब उसकी जो बॉडी की हालत हो गई है, तो उसके मुंह में देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको ब्रा पहननी चाहिए सूफी भैया। भाई वो बंदा एकदम चुसे हुए आम की गुठली की तरह हो गया। और उस बंदे की बॉडी कितनी टाइट और कितनी स्ट्रांग थी भाई। तो उसने हम्म। यही कहा कि बहनचोद बॉडी बिल्डिंग मत करो, ड्रग्स वग्स, ये आजकल बॉडी बिल्डिंग में कितना ड्रग्स हो रहा है मालूम है आपको? हाँ। बहुत बहुत बहुत। देखो पनोड़ी भाई, ये जो एजेंसीज होती है ना, एजेंसीज अपने इंडिया के यूथ को कैसे मार रही है। सबसे पहले इन्होंने स्टीरॉइड शुरू कर दिए बॉडी बिल्डिंग के नाम पे, कि आप ज्यादा फिट रहोगे। जो मतलब ज्यादा मोटिवेटेड जीन्स थे उनको खत्म किया। ये हम्म इसको स्टीरॉइड्स और ये ऐसे ड्रग्स दे दे के बॉडी बिल्डिंग के नाम पे। अब पाउडर के डिब्बे में क्या भैंचोद, किसी को क्या पता। एक बार जो पाउडर ले लेता है तो 3-4 साल उसका फैट डेली हर साल बढ़ता ही रहता है। और दूसरी, राइट। ये इंडिया में एनर्जी ड्रिंक्स 10-10 रुपए की कर दी, 20-20 रुपए की कर दी। और चौदह हम्म चौदह साल के लड़के लड़कियां उसको पी रहे। भाई जिस 14 का लड़का एनर्जी ड्रिंक पिए, बच्चा होगा, वो अपनी एज में आएगा, 25-25 साल हम्म। की एज में आएगा, तो उसका लेवल बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगा। और तीसरी बात ये हो गई, हुक्का। हुक्का फ्लेवर हरियाणा में अभी भी खाट लगा के पीते हैं, जो दीपक कलाल पीता है भाई। ये जो फ्लेवर्ड हुक्का होते हैं ना, जो भैंचोद मुंह में डाल के धुआं निकाल दिया, माई चुद जाती लोगों की। अब इसके हम्म। बारे में, फिटनेस के बारे में थोड़ा ज्ञान आप पे लो, तो मैं सुनना चाहता हूँ आपकी क्या राय है पनोड़ी भाई।
देखो भाई, फिटनेस में तो मैंने तो कभी मैंने तो हमेशा लोगों को बोला कि बॉडी चाहे तुम्हारी जैसी भी हो, बॉडी से कुछ नहीं होता। तो बॉडी लोग तब देखो, बॉडी बनाने का सबसे पहला, सब लोगों का सबसे पहला विजन ये होता है कि भाई अच्छी बॉडी बनाएंगे तो बहनचो लौंडिया मतलब इम्प्रेस होगी, लड़कियां बहनचोद हमारे चक्करों में फंस जाएगी। देखो, बॉडी बनाने का सबसे पहला विजन लड़के लोगों का ये होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा विजन ये मतलब जो लोग बॉडी बनाते हैं उन लोगों का ये होता है कि भाई या तो बॉडी बना के जिम बीम खोल दे और ट्रेनर बन जाए, 2 पैसे कमा ले। तो ये सारी चीजों में है ना भाई, ये सारी चीजों में बहनचोद इतना सारा बॉडी के अंदर बहनचोद ये लोग ड्रग्स डालते रहते हैं, राइट, जो तो पता नहीं चलता। और लाइफ में एक दिन ऐसा आता है कि बहनचोद तुम्हारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है ना भाई, सारे खत्म हो जाते हैं। अभी फिलहाल में ही तुमने देखा होगा, वो पता है वो ब्राजील का या अमेरिका का जो टॉप नंबर का बॉडी बिल्डर था, उसको अटैक आ गया। हाँ 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 हाँ, अभी गंजा। मतलब 6 महीने पहले, मुझे नाम नहीं पता उसका, राइट। तो भाई बॉडी बनानी जरूरी नहीं है, जब तुम्हें मतलब अपनी फिटनेस को, अगर फिटनेस को संभालना है तो भाई अपना बहनचोद जो रूटीन में खाना खाते हो भाई वो खाना खाओ, और बहनचोद रोज सुबह में दौड़ लगाओ, बहनचोद दिन में 100-200 बहनचोद अपना ये डन बन पेल दो, राइट भाई। इसी एक्सरसाइज से तुम्हारी पूरी बॉडी